ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको ऐसा एक बताने जा रही हूँ जो इस गंभीर विषय है। और इस गंभीर विषय में ये आ रहा है कि आपने देखा होगा कि आपने कहीं कुछ पढ़ा होगा, बसों पर इधर उधर जैसे कहीं पोस्टर लग जाते हैं, जैसे कुछ भी लग जाते हैं, तो वो साईं के नाम का फ़ोटो साईं के नाम की होती है और न जाने उस पर क्या क्या होता है कि विदेश यात्रा करो, ये करो, वहाँ पर जाओ, वशीकरण, ये सब गलत है। क्या विदेश यात्रा ऐसे हो सकती है? आपने कुछ किया ही नहीं तो कैसे हो जाएगी? पढ़ोगे लिखोगे जब भी तो होगी, या फिर आपको कोई कंपनी भेजती है, ऐसे तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना जाते हैं। और ना ही ऐसे वशीकरण होता है। यदि कि आपको खोया पाया मिल जाए तो ये सब क्या है? ये सब एक इंसान को गुमराह करना है। लेकिन इन सब चीज़ों में गुमराह होने से बचने के लिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा होता है बच्चों कि हम किसी को अगर वो कहते हैं ऐसा करो, गलत करो, या तुम्हें ये मिल जाएगा, इसकी प्राप्ति हो जाएगी, या तुम्हें धन मिलेगा, या तुम्हें उससे प्यार मिलेगा। प्यार ऐसे थोड़ी ना मिलता है। प्यार तो अपने अंदर से ही पैदा होता है और तुम दूसरों को अपने व्यक्तित्व से, अपने अंदर के प्यार से तो जगा सकते हो, उसे पा सकते हो, अपने व्यवहार से तो पा सकते हो। ऐसे थोड़ी ना पालोगे कि किसी ने कह दिया ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता। और यदि ऐसा होता तो ये जगह जगह पर इस तरह के इश्तहार आदि ना होते। और इश्तहार कौन करता है? इस तरह की बातें वही करते हैं जिनका अपने ठिए पर नहीं पूछता। जो अच्छा इंसान होता है, जिस पर प्रभु की कृपा होती है, वो अपनी ही जगह पर पूछता है। तो मैं आपको उस चीज़ से बचाने जा रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों के झमेले में ना पड़े। मेरे पास फ़ोन आते हैं कि माँ हमारे रास्ते से ऐसे गुजर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ पर भंडारा करेंगे, ये करेंगे और आप इतना दे दो। लेकिन और आगे से आगे तुम कुछ बोलना चाहोगे, इससे पहले वो तुम्हारी बात को पकड़ लेंगे और फिर आपको बताएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सच है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लोग ऐसे घूमते हैं और दूसरे को भी परेशान करते हैं और खुद क्या करते हैं, तो उनका कुछ ऐसा वजूद भी नहीं होता, ना वो पूछते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव अपने पास का बताने जा रही हूँ जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि इस कार्य के बाद में अगर आप फंस गए किसी के चक्कर में, तो वो आपको इतना फंसा देगा कि आप उसमें निकलना भी चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे। और आज के ज़माने में पढ़े लिखे भी हैं, सब जानते हैं सच और झूठ क्या होता है और सच्चाई कहाँ पर है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, किसी का पैसा खो जाता है, जैसे निकल गया या चोरी हो गया, या कोई ज्वेलरी खो जाती है, निकल जाती है। इस तरह के घर में बहुत ऐसे किस्से हो जाते हैं। या किसी का बच्चा निकल जाता है या बेटी चली जाती है। ऐसे बहुत किस्से होते हैं इंसान के जीवन में जो पता लगाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ आते हैं जैसे, तो हम उनसे एक उपाय कराते हैं। किसी का कुछ खो गया है, किसी का बच्चा चला गया है, तो हम एक उपाय में उनको समय दे देते हैं कि तुम्हारा बच्चा या बेटी जो भी है वो इतने समय में आ जाएगा। अगर हमने उनको समय दिया कि इस अंक में, अंक से मतलब जैसे 7 का ही अंक निकलता है, उन्हीं के परिवार से कोई बात ऐसी निकल के आई कि ये कब हुआ था, तो उन्होंने बोला ये मैं 7 दिन पहले हुआ था, तो हम 7 का अंक देते हैं। अब बच्चों बताइए 7 के अंक में तो किसको ज़्यादा घूमना पड़ा? साईं को घूमना पड़ा ना, कि उसने तो टाइम दे दिया, अब वो अपने बात के पायबंद है। 7 का अंक दे दिया तो 7 में उस बच्चे को पता लगा कर ही बता देंगे कि इतने समय में जो हमने दिया था उसमें वो बच्चा अपने घर आ जाएगा, या क्लू आ जाएगा, या फ़ोन आ जाएगा, जैसे भी है। तो ऐसे ही हमारे पास आते हैं जो जिसका खोया पाया ऐसा हो जाता है, किसी का कुछ भी निकल जाए तो फिर बाबा उस समय से बता देते हैं, वही फिर मिल भी जाता है। तो एक बार हमारे पास एक भक्त जो हमारे पास पहले से आती थी, तो उनकी एक सहेली थी, उसका देवर चले गए थे, और देवर भी शादीशुदा अच्छे मतलब ठीक थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एक माताजी को जानती हूँ और आप चलो वहाँ, मैं आपके लेके जाती हूँ आपको। तो वो महिला हमारे पास आई। जब उसने पूछा कि माताजी इनका देवर है और दौरानी की तो हालत ख़राब है, और वो एक शादी के लिए थे, सभी थे उसमें बारात में। तो हम जब वहाँ से आ रहे थे तो
उतर गए गाड़ी में से और कहने लगे कि मुझे किसी से मिलना है, और वो ऐसे कह के उतर गए। और रात हो गई, रात तक नहीं लौटे, हमें चिंता हो गई। फिर हम पूरी रात हमने इधर उधर फ़ोन किया, ट्राई किया, फ़ोन भी नहीं मिल रहा, रिपोर्ट भी करा दी। तो हम सुबह अब आपके पास आए हैं, आप इनके देवर का पता बता दो। तो अब साईं ने उन्हें समय दिया, उनसे पूछा, जो भी उनसे निकल के आया होगा उनका अंक दिया साईं ने। और देखिए अंक दिया तो फिर साईं को चिंता हो जाती है, हम भी बैठे रहते हैं, वो भी बैठे रहते हैं। हमारा एक उपाय ऐसा होता है जो उसमें हमें क्लू मिल जाता है, फिर हम बोल देते हैं कि मरा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, और वो आ जाएगा, लेकिन ऐसे है। तो जब उसने पूछा और हमने बताया तो हमारे सामने जो आए वो ये आया कि दाढ़ी वाले के पास हैं और उनके पास खतरा मंडरा रहा है। जब हमने बोल दिया, लेकिन हमने टाइम दे दिया कि वो इतने समय में 3 का अंक दिया था शायद उस समय हमने, तो हमने कहा वो 3 के अंक में आपको फ़ोन या कुछ भी आ जाएगा या उनका कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उनका क्या शो कर दिया था कि कपड़े नहर पे रख दिए थे और ये बता दिया था किसी ने फ़ोन करके कि वो आदमी को धक्का दे दिया गया है, वो मर गया है। लेकिन हमने कहा नहीं, मरा नहीं है, और 3 के अंक में वो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए साईं की महिमा, साईं ने 3 का अंक दे दिया। अब कौन परेशान हुआ, भागा कौन दौड़ करके? साईं। तो पता क्या चलता है, तीसरे दिन उस के घर में फ़ोन आता है। भक्तों, फ़ोन कहाँ से आता है? इतने हज़ारों किलोमीटर दूर से फ़ोन आया कटक से, जो उड़ीसा में है। कटक से फ़ोन आता है कि एक व्यक्ति है और वो थोड़ा बेहोशी की हालत में है, उसने थोड़ा सा उसे होश आया है, तो उसने हमें आपका नंबर दिया है, यानी कि बड़े भाई का। तो उस बड़े भाई ने कहा कि भाई हम आपको खर्चा देंगे और आप मेरे भाई को सकुशल वहाँ पर थोड़ा बिठा दो, उसे रख लो अपने पास। अब मैं उस व्यक्ति की बात बताती हूँ भक्तों, जो उस व्यक्ति के साथ गुजरी। उसको किसी ने गाड़ी में मांगने वालों ने बता दिया कि तेरे पे तो संकट है, तेरे पे ये है, तू इतने दिनों का है, मैं तेरी पूजा कराऊंगा और तू मुझे उस समय मिलना। तो एक नहर पर मिलते हैं, जो यहाँ पर बड़ी फेमस नहर है, जो गंग नहर बोलते हैं यहाँ पर। तो वो उस नहर पे उसके कपड़े उतरवा दिए और उसने जो बताया, उसने बताया कि यहाँ पर मैं जब बारात में से उतरा था तो मेरा उसका नंबर था कि मैं तुझे यहाँ मिलूँगा। तो उसके कपड़े उतरवा दिए और 3-4 व्यक्ति उस गाड़ी में थे। तो उसने कहा कि आप ये कपड़े उतार के ये वाले कपड़े पहन लो, कि मुझे फिर इन लोगों की भी पूजा करानी है जो ये गाड़ी में बैठे हैं। तो फिर उसके सामने आरती घुमाई, और आरती जो उसके ऊपर थाली घुमाई, तो फिर उसे पता नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। फिर उसे वहाँ पर देखा, जो उसे होश आया तो वो कटक में था और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जा रहा था। लेकिन उसे थोड़ी सी जो होश आया तो उसने ये सुना कि भाई इसकी बलि नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी इसकी बलि? कि इसका थोड़ा सा कान कट रहा है, और कान कट रहा है तो इसे फेंक दो, इसकी बलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि अंग इसका भंग है। तो भक्तों देखो, वहाँ पर साईं ने उसका अंग का बहाना आ गया वहाँ पर, और साईं ने उसकी रक्षा करी उस व्यक्ति की, और वो उसको झाड़ी में डाल के चले गए, कटक में वहीं पर कहीं। तो अब वो आने जाने वालों को बुलाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि सबने सोचा कि शायद ये ड्रिंक करके पड़ा हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पर साइकिल से निकला जा रहा था, तो उसको पकड़ा उसने, थोड़े से अपने बहुत कस के पकड़ लिया, ताकि ये मतलब मैं पकड़ लूँ और ये मेरी बात को सुने और साइकिल ना तेज़ दौड़ाए। लेकिन जब उसने, साइकिल वाले ने पूछा भाई क्या बात है, क्यों मेरी साइकिल पकड़ी, तो उसने बताया कि मैं बहुत दूर से हूँ और आप मेरे भैया पर फ़ोन कर दो, ये नंबर है मेरे भाई का। और तो उसने फिर नंबर किया, तो उसे यहाँ अच्छा लगा, परिवार का है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है ये आदमी, एक विपदा का मारा हुआ है। तो उसने फिर यहाँ पर भाई को फ़ोन किया। भाई ने उसको कहा कि मेरे भाई को तुम थोड़ा सा सही रखो और हम आ रहे हैं। तो वो प्लेन द्वारा वहाँ पर गए कटक पे, और वहाँ पर उसको लेके आए। और वो जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ा था, वो व्यक्ति थोड़ा उसकी हालत जो थी वो निमन थी, उसको वहाँ वो पैसे वैसे दे करके और सकुशल अपने भाई को लेकर के आए। तो देखो लेकर के कौन आया? साईं लेकर के आए। अगर साईं के पास वो महिला ना आती तो साईं टाइम ना देते और ना वहाँ से फ़ोन आता, तो उस व्यक्ति की रक्षा करी साईं ने, जो इतने हज़ारों किलोमीटर दूर उसको ले जा कर के फेंक दिया था। और उसकी तो बलि चढ़ जाती, उसको तो पता ही नहीं चलता, परिवार वालों को नहीं चलता। तो यहाँ साईं की एक बहुत बड़ी महत्वता ये भी है
कि जो साईं अगर किसी को ये बता दें कि तुम्हारा जो ये व्यक्ति है, जो भी रिश्ता है, और ऐसे खो जाता है, चले जाते हैं, आजकल की जनरेशन भी ऐसी है कि मेरे तो बहुत ऐसे आते हैं कि कई लड़कियां निकल जाती हैं, कई लड़के ऐसा चले जाते हैं घर से, या किसी का कोई सामान चोरी हो जाता है, तो साईं जो समय दे देते हैं उस समय में वो मिल जाता है। ऐसी एक घटना मैं सुनाती हूँ। शिरडी गई हुई थी मैं, तो एक महिला इंतज़ार करती है कि वो आएंगी तो मैं उनसे पूछूंगी। तो ये भी एक ऐसी घटना है, जैसी वो हमारे पास आई तो हमने बोला कि तुम्हारे भाई को, वो बहन थी, कि तुम्हारे भाई को क्या नाम ऐसे नहर में पड़ा हुआ है और उसका ये अंग खाली है, तो मरा हुआ बताया था साईं ने। तो देखो ऐसा है, जब पूरा खोदा वोदा सब गया, सब खंगाला गया, तो वो लड़का मरा हुआ ही निकला, उसका भाई, और मरा हुआ निकला, और उसका ये अंग जानवर ने खा रखा था। तो भक्तों, जब साईं का ऐसा समय दे देते हैं तो साईं उसको बचा के लाते हैं। मेरी यही गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों से बचिए और साईं के सच्चे भक्त बनिए। ओम साई राम, ओम साई राम।